नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 और 9 नवंबर 2020 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से बदलेगी, साथ ही क्या क्या सावधानियाँ इन 2 दिनों में आपको रखनी है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होंगी, किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। आपका प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, करियर, सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय माता दी और जय शनिदेव लिखना ना भूलें। हम यहाँ पर बात करेंगे 8 और 9 नवंबर 2020 के तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन किस तरह से परिवर्तित होने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, चंद्रमा की स्थिति की अगर हम बात करें तो चंद्रमा यहाँ आपके लाभ भाव में बैठकर आपके प्रयासों के अनुरूप ही फल देंगे। हालांकि कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना होगा और कुछ चीज़ों में आपके लिए अच्छा भी रहने वाला है। इस समय आपको छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट पैदा हो सकती है, गुस्से की स्थिति बन सकती है। ऐसे में आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, कम से कम बोलना है। किसी भी बात को समझाने के लिए जितने कम शब्दों का प्रयोग आप करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि इससे आपकी परेशानियां कम होंगी। वरना अगर आप वाणी पर अपनी नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, इस राशि के नौकरी पेशा और व्यवसायी लोगों के लिए ये मिला जुला समय रहेगा। यदि आप शुभ परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं तो इस समय आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। यहाँ पर ज़्यादा मेहनत होगी और लाभ कम थोड़ा देखने को मिलेगा आपको। और अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा मेहनत करने से आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। और अगर इस समय आपको कुछ आलस आता है तो देखिए, आप उस आलस को ज़रूर त्याग दें, वरना अपने काम को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके विरोधी भी सक्रिय अवस्था में रहेंगे। हालांकि जो बाकी ग्रह हैं तो उनका प्रभाव भी इस समय आपके विरोधियों के प्रभाव को कम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के लिहाज से ये समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, यानी जीवन साथी के मामले में ये समय कुछ खास नहीं है। लेकिन देखिए, आपके व्यापार के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इन 2 दिनों में देखिए, जो लोग साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो उनके लिए यहाँ समय अनुकूल रहेगा और यात्राओं का योग भी इन 2 दिनों में आपके लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए हो सकती हैं और अगर कार्य के सिलसिले में यात्राएं हैं तो उनके लाभ की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा देखिए, सामाजिक जीवन भी आपका ठीक ठाक रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको इस दौरान अपनी वाणी पर कंट्रोल ज़रूर रखना होगा, क्योंकि वाणी से इस समय सामने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसे कटु शब्द आप बोल सकते हैं जहां वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो इसलिए आपको पूरी तरह से यहां पर अपनी वाणी पर ध्यान देना है। अपने व्यवहार में जितना अधिक आप लचीलापन रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए, इन 2 दिनों में आपके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद के मामलों में बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां यहां पर आपके लिए बनेंगी। अगर आप काफ़ी समय से अपना नया घर लेने की चाह रखते थे, नया घर करने का आप सोच रहे थे, तो इस दौरान ये सपना आपका पूरा हो सकता है। चलाचल संपत्ति से पूर्ण रूप से लाभ मिलने के बड़े अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय आप किसी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक भी बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए, गाड़ी, वाहन, ये सब चीज़ें खरीदने के भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर बने हुए हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 8 नवंबर को बेहद शुभ दिन है। इस दिन आप वाहन आदि खरीद सकते हैं। हालांकि देखिए, इस दौरान आपके माता की सेहत को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, तो अपनी माता की सेहत का ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही उनके व्यवहार में कुछ तीखापन आ सकता है जो परिवार की शांति को कमज़ोर कर सकता है। इसलिए आप अपनी माता का खास ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उन्हें स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई परेशानी होती है तो समय से पहले ही जांच करा लें, ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को, सभी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना शुरू करेंगे, ऐसा ये समय होगा।
उसके अलावा देखिए ये इस दौरान चंद्रमा आपके करियर को प्रभावित करेंगे, तो नौकरी करने वाले लोग इस समय कुछ गर्म मिजाज के हो सकते हैं, यानी कि तीखापन उन लोगों के अंदर आ सकता है और ये रवैया आपको परेशानी में डाल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको खुद पर संयम रखना है, धैर्य से काम लेना है। तो ये जो चिड़चिड़ाहट है, ये जो गुस्सा है, आप कम कर पाएंगे, तभी आप अपने कामों में सफल होंगे। साथ ही देखिए दाम्पत्य जीवन इस दौरान आपका ठीक ठाक रहेगा, सुख सुविधाओं में अच्छा खासा लाभ होने का योग यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही आमदनी में आपकी बढ़ोतरी होगी। और पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। हालांकि छोटी मोटी कुछ परेशानी ज़रूर आ सकती है, लेकिन उनको भी आप आसानी से निपटा लेंगे अगर आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, सही तरह से सोच समझ कर काम करते हैं और सही समय पर बातचीत करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे आप बच सकते हैं। प्रेम जीवन भी आपका बेहद रोमांच से भरा हुआ रहेगा। आप अपने साथी को अच्छा समय दे पाएंगे, उसकी भावनाओं को समझ पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा समय प्रेम संबंध के लिए भी रहने वाला है। इस समय आपके सभी चिंताओं का, परेशानियों का और जितनी भी आ रही थी कामों में आपकी रुकावटें, उन सभी रुकावटों का समाधान हो पाएगा। ये जो 2 दिन हैं ये आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के बड़े अच्छे योग यहाँ पर बनाएंगे। बहुत अच्छी स्थितियाँ आपकी नौकरी में देखने को मिलेंगी और अगर परिवर्तन के हिसाब से आप खुद को ढाल लेते हैं तो देखिए परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। थोड़ी सी परेशानियां अगर आती हैं तो आपको धैर्य से काम लेना है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। सही समय आने का इंतज़ार आप करें। ये आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के बड़े अच्छे योग यहाँ पर बनेंगे और आपकी जो रुकावटें आ रही थी उनका समाधान इस समय में हो पाएगा। स्थितियाँ यहाँ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। इस राशि के जो जातक शादीशुदा लोग हैं, यानी जिनकी अभी शादी हुई है, तो उन लोगों को इस दौरान अपने ससुराल पक्ष से फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं आपके संतान प्राप्ति के योग भी बहुत अच्छे यहाँ पर बने हुए हैं। काफ़ी अच्छा ये समय होगा। आपको अपने करियर में उन्नति देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए यात्रा अगर आप इस दौरान करते हैं तो यात्रा के समय आपको थोड़ी सावधानियां रखनी होंगी। अपने पेपर्स का, अपने सामान का ध्यान आपको यात्रा के समय ज़रूर रखना है, क्योंकि देखिए हो सकता है आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए या चोरी हो जाए, तो इसलिए इस तरफ आपको ध्यान रखना होगा। संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर आपके लिए बने हुए हैं। जैसा हमने बताया, यात्रा से भी आपको लाभ होगा। इन 2 दिनों में आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि आँखों से जुड़ी, पेट से जुड़ी कोई समस्या इस दौरान हो सकती है। इसलिए अपने जीवन में व्यायाम और योग को जगह दें और इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, तो स्वास्थ्य में आपके सकारात्मक बदलाव देखने को ज़रूर मिलेंगे। बाहर का खाना खाने से बचें, मसालेदार भोजन करने से बचें, ज़्यादा तला भुना आप ना करें, क्योंकि अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है तो उसमें फ़ायदा होगा। और अगर आप तले भुने भोजन का उपयोग करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो जातक किसी तरह का शोध कार्य कर रहे हैं या फिर आप गूढ़ विद्या सीख रहे हैं, यानी ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। नौकरी पेशा और कारोबारी लोगों को ऐसे लोगों से सावधानी रखनी होगी जो आपके लिए शत्रु हैं, क्योंकि इस दौरान शत्रु पक्ष आपके सक्रिय भी रहेंगे। तो इसलिए आप सतर्क रहें। और देखिए अगर बात करें तुला राशि के विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। आप लोगों का मन पढ़ाई में लगेगा, काफ़ी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और देखिए इस समय में आप फालतू का समय बर्बाद करने के चक्कर में ना लगें, खेल कूद में समय व्यर्थ ना करें, तो ये आपके लिए बेहतर है। अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दें, जो भी आप कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की पूरी कोशिश करें। या अगर आप किसी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये जो 2 दिन होंगे इसमें आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से फोकस कर पाएंगे। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपने अभी किसी परीक्षा का एग्ज़ाम दिया है, तो हो सकता है अब आपको उसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिल जाए, जिसे देखकर पूरे घर में खुशियों का वातावरण बना रहेगा और आप अच्छे से अपने समय को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों विद्यार्थियों के लिए भी ये दोनों ही दिन बेहद शानदार रहने वाले हैं, काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। बस थोड़ी सी सावधानियां हैं जो हमने आपको बताई हैं। और इस समय में देखिए कर्जा लेने से आपको बचना है, क्योंकि आप फालतू में फंस सकते हैं, इसलिए कर्जा लेने से बिल्कुल आपको बचना होगा।
तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।